जय शनिदेव। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ज्योतिषीय कार्यक्रम विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए है। जी हां, फरवरी 2025 का मासिक राशिफल यानी मंथली प्रेडिक्शन आपके लिए कैसा रहेगा, मैं इसका विस्तृत विवरण दूंगा। साथ ही आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा, चाहे वह आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हो, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर या व्यापार से। फरवरी 2025 में नवग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, यह भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। फरवरी में ग्रह किस दिशा में दृष्टि डाल रहे हैं, वे आपके जीवन में किस प्रकार के परिणाम लेकर आएंगे और क्या बदलाव होंगे, यह सब आज के कार्यक्रम में जानेंगे। आपको बस थोड़ा ध्यान केंद्रित करना होगा। कार्यक्रम के अंत में मैं आपको एक अचूक उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं तो उसका नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं फरवरी का फलाफल। कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी 2025 कैसा रहेगा? दोस्तों, कुंभ राशि 12 राशियों में 11वें स्थान पर आती है। इस समय आपके प्रथम भाव में शनिदेव विराजमान हैं। यह संकेत देता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मार्च 2025 में शनिदेव 2.5 साल बाद कुंभ राशि से अपनी यात्रा पूरी कर बाहर निकलने वाले हैं। इस पर मैं जल्द ही एक विशेष वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप अपने सवाल कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। जो भी आप जानना चाहते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उन सभी प्रश्नों को मैं अगली वीडियो में जरूर कवर करूंगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का कुंभ राशि से निकलना एक महत्वपूर्ण घटना होगी। जो भी आपके मन में सवाल हैं, उन्हें कमेंट में बताएं और मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आइए ग्रहों की वर्तमान स्थिति पर नजर डालते हैं। आपके द्वितीय भाव सेकंड हाउस में राहु और शुक्र विराजमान हैं। चतुर्थ भाव फोर्थ हाउस में गुरुदेव की स्थिति है। पंचम भाव फिफ्थ हाउस में मंगल मौजूद है। अष्टम भाव एट्थ हाउस में केतु का प्रभाव है और आपके द्वादश भाव 12th हाउस में अन्य ग्रहों की स्थिति है। इन ग्रहों की स्थितियां आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करेंगी। इन प्रभावों और इनके उपायों को लेकर मैं विस्तृत जानकारी जल्द ही आपके सामने लेकर आऊंगा। सूर्य के साथ बुध भी वर्तमान में विराजमान हैं। सबसे पहले आइए आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। प्रथम भाव फर्स्ट हाउस हमारी इम्यूनिटी और स्वास्थ्य को दर्शाता है। आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और वे अपनी ही राशि कुंभ में विराजमान हैं। यह एक सकारात्मक स्थिति है क्योंकि शनि अपनी ही राशि में मजबूत माने जाते हैं। इसका अर्थ है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत बनी रहेगी। अब बात करते हैं द्वितीय भाव सेकंड हाउस की, जहां राहु और शुक्र के साथ बुध भी मौजूद हैं। शुक्र और बुध की यह युति आर्थिक और पारिवारिक मामलों में आपको संयम रखने का संकेत देती है। राहु यहां थोड़ी अस्थिरता ला सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। ग्रहों की इस स्थिति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर हम आगे की वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, खास तौर पर 11 फरवरी से पहले पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, खासकर अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं, विशेष रूप से किसी लंबी यात्रा पर। ऐसे में खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। लेकिन 10-11 फरवरी के बाद बुध आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, जिससे स्थिति बेहतर हो जाएगी। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, शनि जब प्रथम भाव में अपनी ही राशि में होते हैं तो यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। इसलिए हेल्थ को लेकर कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की। पंचम भाव शिक्षा और अध्ययन का कारक होता है। पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह हैं और बुध ग्रह आपके दूसरे भाव में स्थित हैं। यह संकेत देता है कि पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान और परिश्रम बनाए रखना जरूरी है। बुध आपके फर्स्ट हाउस में 11 फरवरी को प्रवेश करेंगे।
दोस्तों, 11 फरवरी के बाद बुध का फर्स्ट हाउस में आना आपकी शिक्षा के लिए बेहद शुभ और लाभकारी रहेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस को कुंडली का एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक स्थान माना जाता है, जो आपकी एकाग्रता और समझ को बेहतर बनाएगा। अब बात करें मंगल की, तो मंगल आपके पंचम भाव में स्थित है। मंगल की यह स्थिति आपको एनर्जेटिक बनाएगी क्योंकि वह आपके 10वें और तीसरे भाव के स्वामी हैं। हालांकि बीच बीच में आपका ध्यान पढ़ाई से हटकर ऑनलाइन गेम्स, दोस्तों और अन्य गतिविधियों में लग सकता है। लेकिन जब बुध फर्स्ट हाउस में होंगे तो वे आपको वापस फोकस में लाने में मदद करेंगे। इस संयोजन से आप अपनी पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। 11 फरवरी के बाद का समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई नया कदम उठाना चाहते हैं तो यह समय सबसे बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं आपके लव रिलेशन की। लव रिलेशनशिप का विचार पंचम भाव से किया जाता है। जैसा कि पहले बताया गया, आपके पंचम भाव में इस समय मंगल स्थित है और पंचमेश बुध 11 फरवरी के बाद फर्स्ट हाउस में आएंगे। पूरे महीने मंगल पंचम भाव में ही रहेंगे और उनकी स्थिति आपके लव रिलेशन पर प्रभाव डाल सकती है। मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह हैं और स्वभाव से गुस्से वाले, ऊर्जा से भरपूर और तेज निर्णय लेने वाले सेनापति माने जाते हैं। इस कारण जो लोग आपके साथ रिलेशन में हैं, उनके स्वभाव में धैर्य की कमी और गुस्से की प्रवृत्ति दिख सकती है। इसलिए यह समय रिश्ते में थोड़ा संयम और समझदारी बरतने का है। मंगल का यह प्रभाव आपके रिश्ते को कभी कभी चुनौतीपूर्ण बना सकता है, लेकिन बुध के फर्स्ट हाउस में आने से रिश्ते में संतुलन और संवाद की संभावना बनेगी। तो इसका मतलब है कि आपके साथी में कुछ हद तक लीडरशिप क्वालिटी, आक्रामकता और डोमिनेटिंग टेंडेंसी देखने को मिल सकती है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। यह थोड़ा बहुत बदलाव आपके रिश्ते में दिखाई दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका आपके लव रिलेशन पर ज्यादा गहरा असर पड़ेगा। शुरुआत में 11 फरवरी से पहले यह प्रभाव 50 से 60% हो सकता है, लेकिन बाद में जब बुध आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे तो यह असर कम हो जाएगा। आप अपने रिश्ते को सुधारने के लिए शांत और समझदारी से काम करेंगे। आपके लग्न में शनि होने की वजह से आप खुद को शांत रखेंगे और स्थिति को संभालने का प्रयास करेंगे। इस दौरान आप अपने साथी को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे और आपके रिलेशन में संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप शांत और संयमित रहेंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। आपकी 7वीं हाउस मैरिड लाइफ को दर्शाती है, जहां 5 नंबर लिखा है। 7वीं हाउस में सूर्य का प्रभाव है और वह 12वें घर में विराजमान है, लेकिन 13 फरवरी को सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। इसके अलावा शनि की दृष्टि भी 7वीं हाउस पर होगी और बुध भी इसी हाउस को देखेंगे। 13 फरवरी से पहले सूर्य 12वें घर में स्थित होंगे, जो त्रिक भाव में आता है। यह स्थिति कुछ चिंताएं पैदा कर सकती है, लेकिन 13 फरवरी के बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। 13 फरवरी से पहले आपके वैवाहिक जीवन में कुछ असहज स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं। इस दौरान संक्रमण, एलर्जी या इम्यूनिटी में कमी जैसी स्थितियां देखी जा सकती हैं, लेकिन यह केवल 13 फरवरी से पहले की बात है। 13 फरवरी के बाद जब सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे तो वह 7वीं हाउस पर परस्पर दृष्टि डालेंगे, जिससे न सिर्फ आपके जीवन साथी की इम्यूनिटी बेहतर होगी, बल्कि आपका वैवाहिक जीवन भी मजबूत और खुशहाल होगा। यह परिवर्तन आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। इसके साथ ही आपके जीवन साथी के साथ कुछ नई योजनाएं और विचार भी सामने आएंगे, क्योंकि न केवल सूर्य बल्कि राशि स्वामी और बुध की दृष्टि भी 7वीं हाउस पर पड़ेगी और पहली बार फर्स्ट और 7th हाउस के स्वामी एक साथ स्थिति बनाएंगे। इसका मतलब है कि आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे से गहरे विचार विमर्श करेंगे, नई योजनाओं को लेकर विचार करेंगे और अपनी भावनाओं और विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, कुंभ राशि का भाग्य, करियर और बिजनेस।
भाग्य स्थान को देखने के लिए 7वें घर का विश्लेषण किया जाता है। यह घर आपके करियर और बिजनेस की दिशा को प्रभावित करता है। आपके करियर और भाग्य का विश्लेषण करते हुए 8वें घर में करियर का स्थान देखा जाता है। यहां पर भाग्य के स्वामी शुक्र वीनस हैं, जो अब आपके सेकंड हाउस में उच्च अवस्था में स्थित हैं। इस स्थिति में शुक्र पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है और वह राहु के साथ बैठकर एक विशेष संयोग बना रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके भाग्य के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। शुक्र का उच्च स्थिति में होना आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का संकेत देता है। यह महीना आपके भाग्य को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है और आपको अपने करियर और बिजनेस में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जब आपका भाग्य साथ होता है तो सफलता के रास्ते खुलते हैं। बहुत से लोग भाग्य से संबंधित कामों में भाग लेते हैं। किसी को शेयर मार्केट में निवेश करना होता है, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहा है, कोई नई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहा है, तो कोई शुभ कार्य जैसे हवन या यज्ञ करने का विचार कर रहा है या फिर नए आइडियाज लेकर आ रहा है। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो हम उन कार्यों में सफल होते हैं। इसी प्रकार यहां पर आपके लिए भी सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। आपके भाग्य का साथ आपको आपके प्रयासों में सफलता दिलाएगा और यह समय आपके लिए अवसरों और अच्छे परिणामों का है। बिल्कुल, आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी और आपका भाग्य भी साथ देगा। जैसा कि शनि आपके फर्स्ट हाउस में, शुक्र सेकंड हाउस में और बुध फर्स्ट हाउस में आने वाले हैं, इन सभी ग्रहों के संयोजन से आपके लिए सकारात्मक परिणाम आने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्य क्षेत्र की। 10वीं हाउस को करियर से जोड़ा जाता है और इसका लॉर्ड यानी दशमेश मंगल है, जो पंचम भाव में स्थित है। पंचम भाव लाभ और अवसरों का प्रतीक होता है और मंगल का इस स्थान पर होना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा फॉरेन कनेक्टिविटी भी संभव है, यानी आपको विदेश से जुड़े कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यह समय आपके करियर के लिए बहुत ही शुभ और प्रगति वाला रहेगा। अगर आप किसी MNC मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभ समय है, क्योंकि मंगल की दृष्टि 12वें हाउस और 11वें हाउस पर है, जिससे आपको लाभ मिलेगा। मंगल का पंचम भाव में स्थित होना आपके लिए नई नई आइडियाज लाने और काम में नए दृष्टिकोण अपनाने का संकेत देता है। आप अपने कार्य में नए विचारों को लागू करेंगे और यह आपके सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों के बीच आपकी तारीफ का कारण बनेगा। इसके अलावा जब सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे तो यह आपके आत्मविश्वास को और भी बढ़ाएगा, जिससे आपके काम में और भी सफलता मिलेगी। इस समय आपको व्यावसायिक सफलता और मान्यता दोनों ही मिल सकती है। आपके अंदर इस समय एक जज्बा, स्टैमिना, एनर्जी और आत्मविश्वास का प्रवाह होगा। और हां, ये और भी बढ़ेगा 13 फरवरी के बाद, जब सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही बुध की स्थिति आपके कम्युनिकेशन और वाणी को आकर्षक बनाएगी। जब हम सभी ग्रहों को देखें तो यह समय आपके करियर के लिए बेहद सकारात्मक है। सूर्य का फर्स्ट हाउस में आना, बुध का फर्स्ट हाउस में आना, मंगल का पंचम भाव में बैठना और गुरु का चौथे हाउस से दशम हाउस को देखना, ये सभी चीजें आपके मैनेजमेंट कौशल को मजबूत करने और आपकी करियर दिशा को प्रगति की ओर बढ़ाने का संकेत देती है। यह समय आपके लिए करियर की ऊंचाइयों को छूने का है। यह महीना आपके लिए करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ और सकारात्मक है। खासकर 10 से 11 फरवरी के बाद, जब आपके कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट कौशल में सुधार होगा, तो आपके लिए कई नए अवसर खुल सकते हैं। यदि आप लेक्चरर, एडवाइजर, बैंक सेक्टर में काम कर रहे हैं या किसी अन्य पेशे में हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतरीन है। अगर अभी आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी पाने की संभावना भी बहुत अच्छी है। 10 से 11 फरवरी के बाद अगर आप अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं तो आपको ग्रोथ, अचीवमेंट और प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। यह महीना आपके लिए वृद्धि और सफलता का समय है और आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, खासकर जब बुध आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे और सूर्य भी वहां पर होंगे।
सूर्य का फर्स्ट हाउस में आना आपके 7th हाउस, जो कि डेली इनकम से जुड़ा होता है, को मजबूत करेगा। 13 फरवरी के बाद जब सूर्य और बुध दोनों आपके फर्स्ट हाउस में होंगे तो आपके बिजनेस में काफी सुधार और वृद्धि होगी। इससे पहले हालांकि आपके बिजनेस में उतनी तेजी से बढ़ोतरी नहीं हो सकती है, लेकिन 13 फरवरी के बाद स्थिति बेहतर हो जाएगी और आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। हो सकता है कि आप थोड़ा तनाव महसूस कर रहे हों या जितना मेहनत कर रहे हैं उतना फल अपने बिजनेस से नहीं मिल रहा है, लेकिन 13 फरवरी के बाद आपको अपने व्यापार में अचानक से बदलाव देखने को मिलेगा। यह परिवर्तन कुंडली और ग्रहों के गोचर के अनुसार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ध्यान रखें, हालांकि यदि कोई कहे कि यह आपके जन्म कुंडली पर आधारित नहीं है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रहों का गोचर और ब्रह्मांडीय प्रभाव है जो हर पल आपके साथ होता है, और यही आपको यह दिखाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। आपकी जन्म कुंडली आपके कर्मों का परिणाम है और यह आपकी डेस्टिनी को दर्शाती है। यह कुंडली यह बताती है कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह एक बहुत प्रभावी उपाय है। इसके साथ ही बुध ग्रह के लिए बीज मंत्र ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रोंस बुद्धाय नमः 108 बार और शुक्र ग्रह के लिए बीज मंत्र ओम श्रीं 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 श्री 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 इसलिए ओम दाम ब्रीं द्रों शुक्राय नमः 108 बार पढ़ें। ये मंत्र आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।